होश उड़ाने वाला लाइफस्टाइल फर्नीचर का 75% धमाकेदार ऑफर। शादी के लिए खास कॉम्बो फर्नीचर, 0 डाउन पेमेंट की भी सहूलत। लाइफस्टाइल फर्नीचर नियर आलमगीर हॉल, नौबाग रोड, बीजापुर। आज ही संपर्क करें, लिमिटेड है ऑफर। हाँ, हमारी न्यूज़ हमारा बैठ लेते हैं, क्या काम है। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। आज महानगर पालिका वार्ड नंबर 29 का बाई इलेक्शन आज वोटिंग होने जा रही है। राजाजी नगर में हम यहाँ ठहरे हैं। बूथ नंबर 248, 249 और 253 और 252 में जो हम ठहरे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि बाई इलेक्शन में सिर्फ 2 कैंडिडेट मैदान में हैं, एक कांग्रेस से और एक भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं बाबू येलगंटी और बीजेपी के गिरीश बिरादर। तो गिरीश बिरादर दोनों की कांटे की टक्कर यहाँ पर चली है और आज यहाँ पर वोटिंग हो रही है। कुल मिलाकर 9,700 वोटर्स जो है आज इन 2 कैंडिडेटों के किस्मत का फैसला करेंगे और इनका मत और इनकी किस्मत का पिटारा जो है आज वोटिंग मशीन में बंद होगा। तो आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब। सर, इस बाई इलेक्शन में क्या कहना चाहेंगे? हमारा बाबू येलगंटी हमें कांग्रेसी जो कैंडिडेट दिए वो कैंडिडेट चुन का था। पहला हमें कर्नाटक के महाजनता को सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। हमारे तीनों के तीनों कांग्रेस जीती है। योगेश्वर जीते हैं, पठान जीते हैं, हमारे संडूर के मैडम जीते हैं, तीनों भी जीते हैं। उनको बाई इलेक्शन में सबको मुबारकबाद देते हैं कर्नाटक। तो इस कारपोरेशन के आज वोटिंग है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी सीट हमारा इंशाल्लाह जीतता है। तो बहुत से लोग यहाँ से निराश होकर जा रहे हैं, उनका वोट डिलीट हुआ है। ये बीजेपी के कई गुम्बे हुए हैं, यहाँ के हाफिज सर उन्होंने सो गए बार भी कारपोरेशन में डिलीट पूरे डिलीट करें। जी। हमारे एक सबके मिला कुछ करें हमारे। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्हें जिम्मेदार है। ये हर बार उन्होंने करते हैं। तो आपने बताया कि ऑफिसर कई गुम्बे हुए हैं, किसके कई गुम्बे हैं आपने? बीजेपी एमएलए के कई गुम्बे हुए हैं। तो बीजेपी एमएलए पर आप आरोप लगा रहे हैं कि डिलीट में उनका हाथ है। 100 को 100 हाथ है। कैसा डिलीट होते हैं? जिंदे हैं वोटा को 6 बजे ही तुम्हारा नहीं भाई वोट है, डिलीट कर रहे हैं। लो इनो फजर से इनो फिर रहे हैं, क्या करना है ऐसा? ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಲಾಕತ್ತಾರ ಮುಂಜಾನೆ 7ರಿಂದ ಇವ್ರು ಜೀವಂತ ಅದಾರ ಸತ್ತಾರ ಅಂತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? कितने वोट हैं? 3 वोट ಹಿಂಗ ಒಂದು ಮನ್ಯಾಗ 4 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ। एक 7 बजे यहाँ को। तो वोटिंग अब तक का परसेंटेज क्या है, आपने जानने की कोशिश की है? जाने की कोशिश करें। 38 हुए अभी। आप इसके बाद होता है 2 बजे के बाद। तो कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे या भाजपा के उम्मीदवार जीतेंगे? कांग्रेस क्या है? कांग्रेस जीती 100 को 100। थैंक यू। बहुत से लोगों के वोट डिलीट हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं अब्दुल रज़ाक वारती साहब, एक्स कारपोरेटर हैं और मेयर के इंचार्ज भी हैं। तो आपसे हम बात करेंगे। सर, क्या बात है कि इस मरतबा भी जो है पिछली मरतबा की तरह इस मरतबा भी वोटर लिस्ट में डिलीट आया है? ये देखिए, ये लोगों की चाल पहले से करते हुए हैं। एमएलए के इलेक्शन में भी डुप्लीकेट वोट डाल के डुप्लीकेट वोट करा के ये चुन के आए। उसी तरह कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हर बूथ में 200, 300 ये डिलीट किए थे। और इनको डिलीट करने का अधिकार कौन दिया और किसने दिया? क्योंकि डिलीट करने से पहले एक मज़र बनाना चाहिए, एक पंचनामा करना चाहिए, वहाँ पे लोग हैं क्या नहीं देखना चाहिए, तब उसका नाम डिलीट कर सकते हैं। ये जो ऑफिसर्स हैं, ये BLO जो जिसको ले रहे हैं, ये चुनाव अधिकारी जानबूझकर वहाँ का बैठकर एक चिन्ह तैयार कर रहे हैं। ऐसा चिन्ह तैयार करने का हक इनको नहीं है, क्योंकि दावनगिरी में जब इसका ये होता है, प्रिंट होता है, तो वहाँ डिलीट अगर होना है तो वहाँ से छुपवाना चाहिए। ये ऑफिसर में ये 2 दिन पहले बैठ के लोग काम करके देते हैं। ये बीजेपी की एक चाल है कि खास करके मुसलमानों के वोट को डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि ये वार्ड में उधर इधर घूमते जाना, बेचारा को वोट नहीं डालना, ये कर रहे हैं। जबकि सरकार एक तरफ 100% वोटिंग कराना बोल के सब जना को पैसा खर्चा करके बोल रही है, पर दूसरी तरफ ये सरकार के जो ऑफिसर्स हैं
तो ये लोगों को टारगेट कर करके उनके वोट डिलीट कर रहे हैं ताकि हमें जीत सके। ये ऐसा होने के बावजूद भी नहीं जीते, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्नाटक में 3 बाई इलेक्शन एमएलए के थे, तो आज तीनों को तीनों जीते हैं। ये बड़ा तमाचा बीजेपी वालों को हमने मारा है और उन तीनों लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास करके ये तीनों मत क्षेत्र के महाजनते को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने वोटिंग की। और उसी तरह आज ये 29 नंबर वार्ड में भी ये लोग जो है इसका जवाब देंगे, ये वैसे ही वोट करेंगे, वोट करके चुन के लाएंगे, फिर हम तुम्हारे पास में आकर ठहरेंगे। सर, पिछली मरतबा आपने देखा था कि कारपोरेशन इलेक्शन में बहुत से लोगों के वोट डिलीट हुए थे, लेकिन इस मरतबा फिर वही रूल्स अपनाया गया है। क्या आपको इससे पहले जानकारी नहीं थी कि इतने वोट डिलीट हुए? हमने उनको बताया था जबकि कि ये 13,000 वोट यहाँ पे दिए थे, 13,000 वोट इन्होंने कट करे, उसके बावजूद भी जो लोगों को डिलीट करना है ये जानबूझ के डिलीट किए हैं, क्योंकि इनके घर यहाँ पे, इनके मकान यहाँ पे हैं। ये सुबह 7 बजे से ये लोग घूम रहे हैं, 7 बजे से वोट डालने के लिए ये फिर रहे हैं, बच्चे अपने बच्चों को लेकर, बूढ़ों को लेकर, पर उनको वोट डाला देने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने चिन्ह मार किए हैं। एक्स मार करने का इनको कोई भी अधिकार नहीं है। एक्स मार का मतलब क्या है? एक्स मार का उन्होंने नहीं भाग सकते वोट। एक्स मार डाल जो बाहर रहते हैं वो नहीं डाल सकते। अगर ऐसा उन्होंने बीएलओ उनके घर घर जाकर चेक करे तो आज ये लोग वंचित नहीं होते थे। हम कमिश्नर को डिलीट हुए हैं तो उनको दूसरी तरफ उनका नाम आया है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इनका मकान यहाँ है, ये लोग यहाँ रहवासी हैं, तो इनका वोट यहीं पे आना चाहिए। जब इनका वोट डिलीट करते हैं तो कौन बोलने, किसके कहने पे ये लोग करिए? इससे पहले भी इलेक्शन कमिश्नर को हमने बोला था और कमिश्नर को भी बताया था, ये लास्ट टाइम में ऐसा 2 बार तुम्हारी अवधि में हुआ है, इस बार नहीं होना चाहिए। मगर बीएलओ इनकी बात सुन के बोल के बावजूद भी ये बीएलओ ऑफिसर जो हैं ये सब किए हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो लोग मतावंचने का काम करे हैं उन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए और उनको एक्शन करना चाहिए। तो बाहर जो लिस्ट आया है उनको बाकायदा पर्ची मिली है वोट डालने की? अंदर जब जाते हैं तो डिलीट बता रहे, क्या 2 लिस्ट होते हैं? नहीं, लिस्ट 2 नहीं होते, लिस्ट एक ही होता है। ये जो लिस्ट में है ना मार्क नहीं करे रहते, लिस्ट का जेरॉक्स दिए रहते हैं, तो ये जब लोग हैं बोले तो इनको मार्क करना नहीं चाहिए। जी, इनको मार्क वोट डालने का हक इनको परम हक है, उनका हक उनको डालने देना चाहिए। ये लोग अपनी चाल से उनको इस गलत में डाल के लिस्ट देते, जब जो है ना ऐसा लिस्ट देते हैं, और उसमें ऊपर का देखो तुम, जब पर्चा पे ये 254 रहता, नीचे अंदर के पेज देखो 233 रहता। तो इस तरह का धोखाबाजी ये चुनाव अधिकारी इसलिए करे हैं, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। हम चुनाव अधिकारी के ऊपर कंप्लेंट जानबूझ के करें। तो किसकी बढ़त होगी आज वार्ड नंबर 29? आज इतना करने के बावजूद में 29 नंबर वार्ड की जनता 29 नंबर में कांग्रेस के उम्मीदवार बाबू एलगंटी को चुन को लाएंगे। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंदे नवाज छतरी जो वार्ड नंबर 29 के रहवासी हैं, वो अब तक यहाँ पर वोटिंग करते आ रहे हैं, लेकिन आज जो है जब वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुँचे, लाइन लगाए, लाइन में ठहर कर जब अंदर की तरफ गए तो उन्हें जो है उनके वो अपने वोट से वंचित हुए। कहा गया कि आपका वोट नहीं है, तो वो सुबह से फिर रहे। क्या बोले उन्होंने अंदर? नहीं भाई, देने के नहीं उन्होंने, एंड कर छोड़ी पूरा हम। तो क्या बोले, तुम्हारा वोट नहीं है? बोले नहीं है, बोले यहाँ दिखाने के वोट है, वहाँ अंदर नहीं है। अंदर नहीं है? नहीं है। तो दूसरे बूथ में है क्या? यहाँ से नहीं है, यहाँ से ये नहीं है, दूसरे में जाको भी आया, नहीं है, तांडे को जाको भी आया। कितने वोट हैं आपके? आपके 4 हैं।